उन्होंने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में चुनाव को अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है और चुनाव की तैयारी अपने चरम पर है। लगातार राजनीतिक दलों की बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है। महागठबंधन भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी का दावा कर रहा है, पर नेतृत्व पर नाम अब तक साफ नहीं है। खासकर कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व को लेकर बार बार तेजस्वी यादव के नाम को टाल दिया जा रहा है। तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस को तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी से क्या तकलीफ है? इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल था विपक्ष चुनाव महागठबंधन के नेतृत्व में लड़ेगा या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने क्या कहा, आप पहले ये सुनिए। इस पर मुझे कोई काम नहीं कर रहा है, ये जनता फैसला करती है किसको जिता के भेजेगी। पहले हम लोग की सरकार बने, उसके बाद हम लोग बैठ के सब निर्णय ले लेंगे और आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू जी, सब लोग हम लोग मिलजुल के महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या तेजस्वी जी के नेतृत्व? इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब गठबंधन में इनके सहयोगी दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी नेतृत्व पर क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। आरजेडी भी कांग्रेस के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। आरजेडी का साफ कहना है कि कोई कुछ भी बोले, महागठबंधन का चेहरा तो तेजस्वी ही है। हमारे विरोधी हों या हमारे सहयोगी हों, उनके कानों तक भी ये आवाज जा रही है कि बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? मतलब ये कि वीआईपी को तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार है। लेफ्ट की पार्टियां भी तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बता चुकी हैं। आरजेडी तो तेजस्वी के नाम पर टस से मस होना नहीं चाहती। तो आखिर तेजस्वी के नेतृत्व से कांग्रेस को क्या परेशानी है? भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर मचे बवाल की। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज सुदर्शन रेड्डी की एक तस्वीर को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस तस्वीर में वे लालू प्रसाद से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, जिसे बीजेपी लोकतंत्र का अपमान बता रही है। ये तस्वीर सियासी शोर का सबब बन गई है। इस तस्वीर में 2 शख्स नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और ठीक उनके बगल में खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। लालू प्रसाद के साथ उनकी इस मुलाकात पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा। मालवीय ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने हाल ही में चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो संसद सदस्य भी नहीं हैं और उपराष्ट्रपति चुनाव में उनका कोई वोट नहीं है। यह न केवल एक भयावह दृश्य है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर एक चौंकाने वाला बयान है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से एनडीए के तमाम नेता विपक्ष पर हमलावर हैं। जो व्यक्ति पंजीकृत अपराधी हो और उनके यहाँ उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट जाता हो जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, तो वही लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अब बचा क्या? भ्रष्टाचार एक ऐसा संक्रमण के रूप में फैल गया है कि वह देश के संवैधानिक पद पर भी कहीं न कहीं आंच लाने वाला है। आरजेडी का कहना है कि लालू फोबिया से ग्रसित बीजेपी बौखलाहट में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है।
लालू जी के फोबिया से ग्रसित है। अब बीजेपी तय करेगी कि किससे मिलेंगे, कौन क्या मिलेंगे। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार आदरणीय लालू प्रसाद जी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। बता दें 9 सितंबर यानी मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव में एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। चुनाव से ठीक पहले कोर्ट में दोषी पाए गए लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात को बीजेपी लोकतंत्र का अपमान बता रही है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, चुनावी साल में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बार फिर से सौगातों का पिटारा खोल दिया है और इस बार आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बढ़े हुए मानदेय का तोहफा मिला है। चुनावी साल में महिलाओं के लिए एक के बाद एक फैसले को एनडीए के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में आधी आबादी को अपने पाले में करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, पर इन सब में फिलहाल बाजी मारते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार एक एक करके लगातार महिलाओं के लिए आर्थिक फायदा देने वाले फैसले कर रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि आंगनबाड़ी सेविका और उनके सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है। सहायिकाओं का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 किया गया। सीएम नीतीश कुमार की घोषणा के बाद एनडीए नेता उत्साहित हैं। के मंत्री होने के नाते तो हमको दोहरा खुशी मिला कि इस विभाग में पेंशन भी बढ़ा और आज आंगनबाड़ी सेविका का जो है इतना बड़ा उनको तोहफा मिला। बिहार में 2,10,151 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं हैं, जिनकी भूमिका ग्रामीण व्यवस्था में महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को लेकर महत्वपूर्ण है। ऐसे में चुनावी साल में नीतीश का ये फैसला भी एनडीए को फायदा दे सकता है। नीतीश कुमार के इस फैसले को भी विपक्ष नकल बता रहा है, हमेशा की तरह। तेजस्वी जी की जो घोषणाओं और इनकी जो विजन को आप कॉपी करते हैं, सारा क्रेडिट तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इनके विजन को चोरी करना छोड़िए और कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। ये चुनावी जुमला और चुनावी चूरन के अलावा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता ये बिल्कुल समझती है और बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया कि इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देकर सत्ता में लाना है और इनको सत्ता से दूर कर देना है। कोई इन फैसलों को जन कल्याण कह रहा है तो कोई सियासत, लेकिन अगर इस सियासत से बिहार की महिलाओं और जनता को फायदा मिल रहा है तो इससे बेहतर राजनीति और क्या हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को 54 साल का बच्चा बता दिया, जिस पर कांग्रेस बमक उठी है। ये रिपोर्ट देखिए। 55 साल का जो बच्चा था वो बेचारा घूमा यहाँ 1400 किलोमीटर। बिहार में बच्चे पर बवाल हो रहा है। बच्चा भी कोई छोटा मोटा नहीं, 54 साल का। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक 54 साल का बच्चा बिहार में टूरिस्ट बनकर मोदी जी और नीतीश जी के बनाए रोड पर घूमा और अब मलेशिया निकल गया है। अभी 4 दिन तक यहाँ 55 साल का जो बच्चा था वो बेचारा घूमा यहाँ 1400 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर नीतीश जी के, मोदी जी के रोड पर, वो मलेशिया निकल गया है। वो अलगे टूरिस्ट है और यहाँ तो टूरिस्टें भरे हुए हैं। सम्राट चौधरी का इशारा बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की ओर था, जिसमें महागठबंधन ने सरकार और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से डरकर डिप्टी सीएम ऐसे बयान दे रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया है वोट चोरी का प्रूफ
कर दिया है कि लोग वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं, इनसे इन लोगों की जमीन खिसक चुकी है, जनता के बीच में अविश्वास पैदा हो चुका है, इसलिए ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। इनकी बातों का कोई संज्ञान लेता है बिहार में? बच्चे वाले बयान पर बिहार में बवाल मचा हुआ है और आने वाले वक्त में ऐसे बवाली बयानों की बौछार होने की भरपूर संभावना भी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आप देखिए चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। कटिहार में बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने गए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में, आप खुद देख लीजिए। कंधे पर सवार ये है कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर। नेताजी के संसदीय क्षेत्र में इन दिनों बाढ़ ने कहर मचा रखा है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीण राहत की आस देख रहे हैं। उन्हीं बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लेने के लिए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर मनिहारी के बाढ़ प्रभावित सोनाखाल और धुरियाही का दौरा करने गए थे। शुरू में उन्होंने ट्रैक्टर पर चढ़कर कई इलाकों का दौरा किया, पर स्थिति इतनी खराब थी कि ट्रैक्टर आगे ही नहीं जा पाया। अब आगे जाने के लिए पैदल चलने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। पर सफेद पोश सांसद भला अपने कपड़े कैसे मैले होने देते, लिहाजा जिनका दुख बांटने गए थे उन्हीं के कंधे पर सवार हो गए। धुरियाही पंचायत के ये पूरा इलाका बाढ़ से जूझ रहा है। परेशान ग्रामीण सुरक्षित ठिकाने की ओर भाग रहे हैं। उनके पास न खाने को अन्न का दाना है और न पीने को साफ पानी। मुसीबत से जूझ रहे ग्रामीणों को अपने सांसद तारिक अनवर से मदद की आस थी। कांग्रेस सांसद बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे भी, पर आंसू पोंछने की जगह वो उनके पीठ पर बोझ बन गए। नेताजी बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर मुस्कुरा रहे थे। बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखकर हंसी छूट रही थी और उनके साथ चल रहा उनका बॉडीगार्ड हाथ में चप्पल और जूता लेकर आगे बढ़ रहा था। जब सांसद महोदय बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार थे, उसी वक्त स्थानीय ग्रामीणों ने उनका वीडियो बना लिया और वही वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कांग्रेस सांसद की हरकत देखकर चौंक जा रहा है। वीडियो की आलोचना होने लगी है तो कटिहार के कांग्रेस जिला अध्यक्ष इस आलोचना पर सफाई देने के लिए सामने आ गए। उनका ऐसा लगा, ये तेज धूप में कुछ माथा में चक्कर जैसा लगा, तो ग्रामीणों का ऐसा प्रेम था कि वो इतना बात सुनना क्या, वो अपने गोद में उठा लिया, बोले कि सर हम लोग हैं। सफाई के बाद भी सवाल तो उठता ही है। जिनके सिर से छत छिन गया हो, उनकी मदद करने की जगह जब उनके सांसद पीठ पर सवार हो जाएं, तो क्या इसे संवेदनहीनता नहीं कहेंगे? कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में पहली बार महिलाओं का वोटिंग परसेंट कब बढ़ा था? तो इसका जवाब है साल 2010 में। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी पहली बार पुरुषों से अधिक होना एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने बिहार की राजनीति और सामाजिक गतिशीलता पर गहरा प्रभाव डाला। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 52.67% था और इसमें महिला मतदाताओं की भागीदारी 54.49% थी, जबकि 51.12% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाला था। ये पहली बार था जब बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। महिलाओं की बड़ी भागीदारी के पीछे कई कारण रहे। नीतीश कुमार की नीतियां जैसे साइकिल योजना, पंचायती राज में 50% आरक्षण, इन सब के कारण महिलाओं की रुचि राजनीति में बढ़ती हुई दिखी। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा का चुनाव होना है। सिवान में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हर चौक चौराहे पर चुनाव की ही चर्चा हो रही है और लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन किस विधानसभा से जीतेगा, कहां से किसको टिकट मिलेगा, कौन सी सरकार अच्छी और कौन सी सरकार बुरी है। सिवान के लोग क्या सोच रहे हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन किस विधानसभा जीतेगा, कौन सीट किसको मिलेगी, तमाम तरह की चर्चा है सिवान की हर चौक चौराहे पर चल रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जेपी चौक की है, जहाँ कुछ लोग हम जाने की कोशिश करेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कोई ऐसा नेता हमारा मुख्यमंत्री बने
जो हम बच्चों को रोजगार और शिक्षा इस पर ध्यान दें। इससे पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या अंतर है, यानी लालू की सरकार और एनडीए की सरकार क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जो भी जंगल राज था इस लिहाज से बहुत अंतर है। अभी भी तो क्राइम हो रहा है आपको लगा नहीं? अभी भी क्राइम को टोटली अचानक से कोई सरकार आकर टोटली बंद थोड़ी कर देगी, तो इसी पे कंट्रोल करेगी सरकार। अच्छी है। युवाओं के लिए लश्कर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। इस बार उनको समझ में आ गया है कि डोमिसाइल लगाना जरूरी है, कि पहले बिहार हितना चाहिए, उसके बाद मधेश हित चाहिए। नौकरी देना चाहिए लोग। हाँ, तो नौकरी जाहिर सी बात है मिलेगी। वीरेंद्र सिंह, क्या कहेंगे बिहार में चुनाव होने वाला है, इसमें क्या सोच रहे हैं? अभी क्या सोचो, अभी सोच के कोई फायदा है? जब आएगा तो देखा पहले जाएगा। की सरकार और सरकार में क्या अंतर है? सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सबको लेकर कैसे क्या मसला? अभी का ठीक है, अभी का ठीक है, अभी जो चल रहा है ठीक चल रहा है। पहले की सरकार हैं? अब उसके बारे में फिर बोलना ही बेकार है। चुनाव को लेकर तैयारियों की और हर चौक पर चर्चा हो रही है, किसकी सरकार? सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि जो 20 साल की जो तानाशाही की जो सरकार चल रही है, इस सरकार को तो हटना या परिवर्तन होकर रहेगा इस बार बिहार में। क्यों? लालू की सरकार में क्या अंतर है? नहीं, कहने का मतलब ठीक है, पहले लोग कहते थे जंगल राज है, ठीक है, जंगल राज तो अपने आया और गया, और 20 साल ये आकर के जो तमाशा किए हैं दारूबंदी का, और जो सबसे बड़ा मतलब तो फिर ये रोजगार दिया जाएगा। हालत को अच्छा एक चीज बताइए, बिजली फ्री का तो बिजली फ्री अब चुनाव के समय में बिजली फ्री की है, इसके पहले क्यों नहीं बिजली फ्री की है? वही 125 यूनिट आज क्या वजह हो गया कि 125 यूनिट जब चुनाव सर पे आया तो 125 यूनिट अपना बिजली फ्री कर दिया है। अब महिलाओं को 10,000 रुपया मतलब रोजगार के लिए दे रहे हैं। किस तरह की सरकार चाह रहे हैं? हम लोग को नया सरकार चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ जो अभी हम सभी के है प्रशांत किशोर जी, हम लोग उनको लाइक करते हैं। नहीं तो ऐसी बात नहीं होते। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। सरकार तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि दारू बंदी में जो दारू बंद है श्री माननीय नीतीश जी को, कि दारू बंद कहाँ है बिहार में? मिल रहा है पूरा, उससे ज्यादा जो भट्टी का रोजगार, आरक्षण, डोमिसाइल, ये तो सब हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, विकास के रूप में तो विकास उनके यहाँ से आ रहा है। जितना हुआ है सब पहले की अपेक्षा, पहले रोड नहीं था, रोड बेहतर है पहले के अपेक्षा से। बिजली भी सुधार हुआ है, विकास हुआ है, मगर कहने का मतलब दारू चालू होना चाहिए बिहार में। बस दारू तो नहीं पीते हैं, मैंने देखते हैं लोग जाता है अपना पैसा यूपी जाकर पी के आता है, इसीलिए कह रहे हैं। सरकार नल जल को क्यों फंसा के रखी है? नल जल के जो अनुरक्षक भूमिदाता को जो दिया गया था, उसको पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? उसको फंसा के रखा गया है। वार्ड कहता है कि नहीं ये मेरा पैसा है। हाँ, अनुरक्षक को जिसको सरकार अनुरक्षक मानी है भूमिदाता को, उसके यहाँ मैसेज जाता है उसके मोबाइल में, अब पैसा जाता है वार्ड के खाते में, वार्ड देता नहीं है। क्या नाम है आपका? अमीर चंद्रपति। विकास से मतलब संतुष्ट है, और शिक्षा में विकास हुआ है ऑलरेडी। मैं मानता हूँ कि मतलब शिक्षा ग्रुप में बहुत विकास हुआ, स्कूल में भी तमाम पहले सुविधाएं अच्छी हुई है, शिक्षा में हमारे हिसाब से बहुत सही है। लेकिन मैं नीतीश कुमार से यही आग्रह करूंगा कि हम लोग को जो टीआरई का वैकेंसी है, जो 1,20,000 वादा किए थे, वो मतलब वादा मतलब पूरा करे और जल्दी। मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। तो कह सकते हैं ये सिवान की जनता थी और सदर विधानसभा का क्षेत्र था। ऐसे में लोग अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सिवान की जनता किस पर भरोसा करती है, एनडीए सरकार बनती है या महागठबंधन सरकार बनती है या कोई तीसरा विकल्प कोई और आता है। ऐसे हम देखने वाली बात होगी कि सिवान का जनादेश किस ओर जाता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिहार कांग्रेस की दिल्ली में बड़ी बैठक कल होने वाली है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बिहार कांग्रेस प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल रहेंगे। कल शाम में दिल्ली में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत होगी। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। हॉकी खिलाड़ियों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है।
हीरो एशिया कप 2025 की विजेता भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, हॉकी खिलाड़ियों के लिए सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। विजेता टीम के लिए इनाम का ऐलान किया गया है, जिसमें हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए देने और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके सीएम ने यह जानकारी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।